राधे राधे। मैं जस्टिस आर.बी. मिश्रा, फॉर्मर जज, रिटायर्ड और फॉर्मर एक्टिंग चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश। मैं यहाँ जगत गुरु कृपालु सेवा समिति के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए समग्र कायाकल्प केंद्र में आया हूँ। चौथे दिन बाद आज 5वां दिन हो रहा है। कुछ मेरी शारीरिक समस्या थी, उसके निदान के लिए मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हम कौन हैं और परमात्मा कौन है, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। सीधे सीधे कहा जाए तो मैं परमात्मा का अंश हूँ। मम एवांशो जीलोके जीवभूतः सनातन है। लेकिन परमात्मा कौन है? परम आनंद है, यानी हम उनके परम आनंद के अंश हैं। इसीलिए अनादिकाल से हम आनंद की तलाश में हैं। लेकिन वो कैसे मिलेगा? ये मानव देह अत्यंत श्रेष्ठ है और अनंत जन्मों के बाद बड़ी ईश्वरीय कृपा से मिलता है। इसका क्या उपयोग करना है? इसके उपयोग के लिए शरीर को हमको सिद्ध रखना पड़ेगा। शरीर के लिए यह आवश्यक है कि मैं आनो भद्रा कर्तव्य यंति विश्वतः, यानी समस्त ओर से हमारे अंदर अच्छे उत्तम विचार आवें। विचार कहाँ आएंगे? मन में। हमको ये भी करना है आहार शुद्धो चित्त शुद्धो, छांदोग्य उपनिषद, यानी शरीर के लिए शुद्ध, सरल, पाचक और अच्छे शरीर के लिए पोषक खाद्यान्न सामग्री अंदर आनी चाहिए। सबसे पहले मुझे क्या करना है? अच्छे विचार आने से, सकारात्मक सोच करने से, आशावादी विचार आने से शरीर शुद्ध होगा। शरीर को शुद्ध करने का जो कार्य होता है वो स्वयं परिवार के जन्म लेने के बाद से भी होता है, संस्थाओं द्वारा होता है, समाज द्वारा किया जाता है, राष्ट्र द्वारा किया जाता है। लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो शरीर को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए सहायक होती हैं। शरीर का शुद्ध हो जाना, उसके समग्र भाग को शुद्ध कर देने के बाद हम अत्यंत अनेक क्रियाएं करते हैं और ये देखते हैं कि हम कैसे आनंद को प्राप्त कर सकें। इसके लिए श्री महाराज जी ने, जगत गुरु कृपालु महाराज जी ने बहुत सरल मार्ग बताया है। आपको अंतःकरण शुद्ध करना है, मन को शुद्ध करना है। उसके लिए क्या करना है? भक्ति मार्ग बताया है। यानी आप रूप ध्यान करिए भगवान का या अपने इष्ट का, उसको निरंतर करते रहिए। उनके अलावा किसी और का नहीं ध्यान करिए, और करते हैं तो उनके नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, उनके संग पर ध्यान करिए और कोई इच्छा न रख के निष्काम भाव से करिए। अपनी विनम्रता बढ़ाइए, सहनशीलता बढ़ाइए। आपका जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो भगवान किसी गुरु के माध्यम द्वारा आपके अंतःकरण को शुद्ध कर देगा। और भगवान के स्वरूप को चूँकि वो दिव्य हैं, तभी हम देख सकते हैं कि हम हमारी इंद्रियां मायाबद्ध हैं। अब रह जाती है कि यहाँ का जो आयोजन किया गया है वो श्री राधे श्याम जी ने किया है। स्वयं में वो राधे श्याम हैं, हमारे तो इष्ट हैं राधे और कृष्ण। उन्होंने निस्वार्थ भाव से ये कार्यक्रम किया है जिसमें कोई आपको फीस नहीं देनी है, सब लोग आते हैं। इसकी एक टीम है। यहाँ शुद्ध खाना बनाया जा रहा है, वातावरण शुद्ध है, यहाँ इस तरह से योगासन कराया जा रहा है और सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। सभी लोगों ने, चूँकि ये शुरुआत का दौर है, बहुत लोगों ने इसको प्रभावित होके, आकृष्ट होके इसको ज्वाइन किया है। मैं भी आया हूँ और मैंने देखा है कि परोपकार की भावना से, परहित सरित धर्म नहीं भाई, जो दूसरे के हित के लिए जो कार्य किया जा रहा है, निस्वार्थ भाव से किया जा रहा है, ये उसी प्रेरणा का जो सदगुरु कृपालु महाराज जी के है, उसी के धारा में है। ये मैं देखना चाहता हूँ कि इस व्यवस्था में क्या क्या कठिनाई भी आ रही है। वातावरण की कठिनाई, स्थल की कठिनाई, अभी शुरुआत का दौर है, इसलिए सबको सहयोग प्रदान करना है। यहाँ के ऑर्गेनाइजर श्री शिवाजी बहुत ही विनम्रता के साथ, सक्रियता के साथ उन्होंने किया है। डॉक्टर सुरेश जी, डॉक्टर किशन लाल जी, वैभव शर्मा जी, इन्होंने योगासन कराया है। और यहाँ के जो स्टाफ हैं
और बच्चियाँ स्टाफ हैं, लेडीज़ जेंट्स हैं, सभी इन्होंने बहुत अच्छे से सहयोग कराया है। सभी स्टाफ निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। और इसके साथ मैं ये कहूँगा, इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रचार करें, जिससे शरीर को शुद्ध किया जा सके और हम लोग अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। मैं 1 मिनट में ये कहना चाहूँगा, यहाँ आने पर जब मैं आया था, उससे मेरा स्वयं का व्यक्तिगत 2 किलो वज़न कम हो गया और शरीर में आराम हुआ, प्राणांत से भी आराम हुआ और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ मैं लौट कर जा रहा हूँ और दूसरों को प्रेरित करने का प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद।